जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चलते हैं क्लास 10th के अध्याय 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति। हम लोग लेक्चर चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति के। हम लोग प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 7 आज हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो पहला बात है कि जो बिंदु है ये एक्स अक्ष पर है। तो आप लोग जानते हैं एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है। यहाँ हम दिखा देते हैं कि आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे। तो ये जो क्षैतिज एक रेखा होती है और एक ऊर्ध्वाधर होती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो ये जो क्षैतिज रेखा होती है इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स डैश द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। और जो ऊर्ध्वाधर होती है इसको वाई अक्ष कहा जाता है, इसको वाई डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये जो बिंदु है ये एक्स अक्ष पर बिंदु है। तो एक्स अक्ष पर यदि कहीं भी बिंदु होगा तो एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, मतलब 0 होता है। तो इसलिए हमारा जो निर्देशांक होगा एक्स अक्ष पर x का मान 0 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो दिया है कि ये जो बिंदु है इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी पर स्थित। तो समदूरस्थ का मतलब हो गया कि ये जो हमारा बिंदु है जो एक्स अक्ष पर स्थित है ये एक्स अक्ष पर तो है ही साथ ये जो दो बिंदु दिया है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये अभी हम लोग देखते हैं। इसका हल हम लोग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं जो दो बिंदु दिया है इस पहले बिंदु को हम लोग ए मान लेते हैं 2, -5, और जो दूसरा बिंदु है बाद वाला उसको बी मान लेते हैं -2, 9। अब आगे बढ़ते हैं तो मान लेते हैं कि एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु है उसको सी मान लेते हैं। तो सी मान लेते हैं तो सी क्या हो गया, तो एक्स अक्ष पर है इसलिए x, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है। और देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु B है। तो A और B से समदूरस्थ समान दूरी पर स्थित बिंदु C है जो कि एक्स अक्ष पर है। हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं कि यहाँ A है, इधर B हो जाए, और इस चाहे A इधर B इधर कर दे, यहाँ पर C कर दे, तो A से C की दूरी और B से C की दूरी बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो बिंदु C है A और B से समदूरस्थ है। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं पहले कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु C बराबर x, 0। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए दिखते हैं कि चूंकि बिंदु जो C है ये A तथा B से समदूरस्थ है इसलिए A से C की दूरी AC अब बराबर होगा B से C की दूरी BC, इसलिए लिख दिए AC बराबर BC। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आप लोग सूत्र जानते हैं, √x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का दी होल स्क्वायर। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ए और सी के बीच की दूरी निकालने के लिए। AC बराबर, तो AC बराबर निकालेंगे तो इसमें A वाला जो होगा x1 y1 होगा चूंकि पहले है, आज जो C वाला होगा x2 y2 हो जाएगा। तो √x2 - x1 की दी होल स्क्वायर, तो A और C दो बिंदु देते हैं, इसमें x2 का मान हो गया x और x1 का मान हो गया 2, तो x - 2 का दी होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान हो गया 0 और y1 का मान -5। तो 0 अब माइनस एक सूत्र में होता है, ये माइनस में है तो माइनस प्लस हो जाएगा 5 के दी होल स्क्वायर। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे क्या दिया है, BC निकालना है तो B और C के बीच की दूरी निकालेंगे। तो √x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर, इसी सूत्र को बैठाते हैं। तो C वाला हो गया x2 का मान x, अब माइनस प्लस कर देंगे, x1 का मान 2 हो गया, प्लस y2 का मान 0 हो गया, अब माइनस हो जाएगा y1 का मान 9 के दी होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो इसको हल करते हैं तो ये x - 2 है, इसका दी होल स्क्वायर है, तो ये x में से 2 तो घटेगा नहीं, तो जब नहीं घटेगा तो इसके लिए हम लोग एक सूत्र पढ़े हुए हैं, जो सूत्र आप लोग बता देते हैं। ये सूत्र होता है a - b के दी होल स्क्वायर का a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। तो इसी सूत्र पर हम लोग इसको सेट करते हैं
एक्स के जगह जो ए की जगह है, ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर 2 है, तो ए स्क्वायर होता है तो ए की जगह पर एक्स स्क्वायर कर देंगे। और -2 सूत्र वाला होता है, ए का मान हो गया एक्स और बी का मान हो गया 2, प्लस बी स्क्वायर, तो फिर बी की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस 0 में 5 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर रह जाएगा। फिर इसको उसी सूत्र तोड़ते हैं, यहाँ पर प्लस दिया है तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, जब यहाँ प्लस हो जाता है तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर एक्स हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 सूत्र वाला ए का मान एक्स और बी का मान फिर 2 हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। फिर 0 में से 9 घटा देंगे तो -9 स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए। अब हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर ये दोनों को गुना कर देंगे तो 2 दूना के 4x, अब फिर ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर दोनों को गुना कर देते हैं तीनों को, तो 2 दूना के 4x हो जाएगा प्लस 2 दूना के 4, 9 9 81। अब हम लोग क्या करते हैं, जो है जोड़ने वाला जोड़ देते हैं, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर -4x है तो -4x, ये दोनों जुड़ जाएगा, एक जाति का है तो 4 और 25 29 हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर 4x तो 4x और 4 और 81 दोनों एक जाति का जुड़ जाएगा, 85 हो गया। अब रूट के अंदर जो हल करने की प्रक्रिया है यहाँ तक समाप्त हो गई। अब देख रहे हैं दोनों तरफ रूट दिख रहा है, तो यहाँ रूट से रूट हटा सकते हैं, या इस रूट हटाने का सिंपल तरीका है, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वर्ग हो जाएगा, वर्ग होने के बाद ये रूट समाप्त हो जाता है। अब वर्ग समाप्त हो गया, उसके बाद अब हम इसको हल करते हैं, तो इधर दिया है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 29, इधर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 हो गया। तो एक्स स्क्वायर जाती वाला जाती तरफ एक साइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है, इधर भी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स घट जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया, हटा दिया, यहाँ पर बच गया -4x। ये एक्स वाला इधर था प्लस में, इधर खींच लेंगे, बाएं तरफ आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा 4x बराबर 85, और ये प्लस में 29 था, इधर आकर माइनस में 29 हो जाएगा। -4x एक जाति का है, दोनों चिन्ह बराबर है तो जोड़ देंगे, -8x हो जाएगा, और 85 में से 29 घटा देंगे 56 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 1 से 7 -8 गुना में इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 56 में -8 से भाग देंगे 8 से, तो 56 7 बार में कट जाएगा -7, तो x का मान आपका -7 हो गया। तो इसलिए हम लिख देते हैं कि x अक्ष पर स्थित जो बिंदु है C बराबर हो गया -7,0, यही आपका आंसर हो गया, जो x अक्ष पर है साथ ही साथ इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है।